आज बात होगी गन्ना किसानों की, बात होगी गन्ने के रेट की, बात होगी किसानों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी की। लोकसभा के वक्त राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक वादा किया था। वादा ये कि हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा, गन्ना का भाव इस बार 400 पार होगा, हम गन्ने का रेट 400 पार पहुंचाएंगे। अब इन सब के बाद गन्ना किसानों की उम्मीदें भी 400 पार पहुंच गई। इंतजार था तो बजट का, लेकिन बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। फिर इंतजार यूपी विधानसभा का शुरू हुआ और यूपी के बजट में भी रेट बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं हुई। इसके बाद से ही किसानों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी के खिलाफ किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आने लगा। लेकिन जयंत चौधरी किसानों के नेता थे, नेता हैं और किसानों के ही नेता रहेंगे। एक बार फिर भरे मंच से उन्होंने ये देश को बता दिया। बीते दिन मुजफ्फरनगर में किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का 21 साल बाद भव्य अनावरण किया गया। इस समारोह में जयंत चौधरी भी पहुंचे और जैसा कि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो किसानों की बात जरूर करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने भरे मंच से किसानों की बातें रखी, किसानों को उच्च दर्जा दिया जिनके किसान योग्य हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि गन्ने की मिठास भी किसानों को मिलेगी और आपकी आर्थिक तरक्की और प्रगति में भी उस फसल का बड़ा योगदान रहा है और आगे भी निश्चित रूप से रहेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मेहनत कर रहा है, अव्वल खेती कर रहा है। पहले दूसरे राज्य की तुलना में खासतौर से महाराष्ट्र के पीछे यूपी चलता, लेकिन कुछ यहां जो 238 वैरायटी आई 10 साल में, 238 जो करनाल में विकसित हुई और जो वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया उनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, उसका बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा है। लगभग 30 से 35% जो किसान हमें बताते हैं, किसान का अनुभव बताता है, 30 से 35% पैदावार जब से वो वैरायटी आई, विकसित हुई, वो पद्धति विकसित हुई, आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से अब देखें, अब उसमें भी रेड रॉट आना शुरू हुआ और हमारी जिस हिसाब से रिकवरी बढ़नी चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए, इस बार वो फसल को देखते हुए मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। आगे और हमें परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपील करता हूं, यहां प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कहता हूं, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टेड हो, ये आपका कार्य क्षेत्र बंधा हुआ है। सरकार नीतिगत किसान की राय लेके मिल का क्षेत्र बांधती है और वो मिल की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बेहतर पद्धति को बनवाने में, उसे कारगर बनाने में, प्रभावी बनाने में, लैब से लेके फार्म तक ले जाने में, कृषि विज्ञान को स्थापित करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल की है और इंडस्ट्री की। अब सरकारी संस्थाएं, हमारे वैज्ञानिक इस पे शोध करें, नई चीज, नई पद्धति विकसित करनी हो तो करें, और किसान अपने पुरुषार्थ के बल पर जो पहचान है क्षेत्र की रही है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि गन्ने की मिठास भी किसानों को मिलेगी और आपके आर्थिक तरक्की और प्रगति में उस फसल का बड़ा योगदान रहा है और आगे भी निश्चित रहेगा।